हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडिशनल मैथ क्लासेस में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी सभी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि ए की आय बी से 25% अधिक है, यदि ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एक तो जो हमारा पुराना मेथड है R/100 प्लस के R इंटू 100, वो तो खैर बहुत पुराना हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको नया ट्रिक बताऊंगा आज। देखिए, ए की आय ए और बी लिख लीजिए आप। ठीक है, यदि ए की आय बी से 25% अधिक है, ए की जो आय है बी के आप लेट कर लो, यहाँ पर 100 है। ठीक है, तो ए की आय कितनी है 25% अधिक है आपकी यहाँ पर, तो 100 में प्लस करनी है आपको वैल्यू। अगर माइनस, अगर ये कम होती तो 100 में से माइनस कर लेते। तो यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी ये ए की 125 यानी कि 125। अब यहाँ पर आप माइनस कर लीजिए तो 25। ठीक है, अभी पूछ रहा तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो 25 जो वैल्यू न्यू आती है आपकी वो आपको इसमें नीचे लेनी है, इसके डिनोमिनेटर में इंटू 100 लिखना है। उसके बाद सोल्व कर लीजिए आप। तो यह जाएगा आपका 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 पंजे 25, 5 चौक 20% जो है बी की जो आय है ए से कितनी कम है, 20% कम है। ठीक है, अब 125 का निकाल लो चाहे 20%, 125 गुणा 80 बटे कितना 100, तो आपका ये 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है ये। चलिए बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पर बोल रहा है यदि ए की आय बी से 40% कम है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्या है, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो ए बी, यदि ए की आय बी से कितनी कम है तो बी के आप 100 में लेट कर लोगे आप। यहाँ पर कितनी परसेंट कम है 40, तो 100 में 40 माइनस करोगे आप कितना आ जाएगा यहाँ पर 60। अब मैंने क्या बताया था आपको पहले भी इस क्वेश्चन में, पहले आपको ये लेट करना है बी, 100 आ गया। अब ए की आय कितनी अधिक है बी से 25% अधिक है, तो आपको 100 में प्लस करना है 125 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको ये डिफरेंस करना है 25 अपॉन अब जो नई वैल्यू आती है आपकी। ठीक है, तो वो आप 100 अपॉन में ले इंटू 100। अब ये आप कैंसिल कर लीजिए इन्हें। ठीक है, 25 पंजे 100, 25 चौका 100 और 5 पंजे 25, 5 चौक 20 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसी मेथड से ही होना आपको ट्रिकी से यही। यदि ए की आय बी से 40% कम है, इस बार क्या है आपकी 40% जो है कम है, तो 100 में से माइनस करनी है आपको ये। तो यहाँ पर आ गई आपकी 60। अब यहाँ पर डिफरेंस करोगे तो आप कितना आ गया यहाँ पर ये 40 अपॉन में आ जाएगा आपका ये न्यू वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर ये 60 है। ठीक है, तो न्यू वैल्यू आपकी आ जाएगी ये 60 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो गया है ये आपका। तो यहाँ पर जो आपका आएगा 2 1 जा 200 अपॉन में आ जाएगा 3। ठीक है, 200 अपॉन में 3 देखिए अब यहाँ पर 200 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा ये 66 ऑल जा 2 अपॉन। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। कोई वस्तु है, पहले उसके मूल्य 10% की क्या कमी गई है, वृद्धि की गई है, फिर दोबारा उसी पर करी गई है वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकालना है ये वैल्यू। देखो कैसे निकलती है, यहाँ पर 100 आप लेट करना। ठीक है, अब 10% ही की हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो 110 100 में जो है आपको 100 में 10 को ऐड करना है, तो 110 अपॉन 100 हो जाएगा गुणा ये, फिर दोबारा 110 बटा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कैंसिल कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ये आपका। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर 100 बेस पर करना है आपको हर क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, तो हमने 100 बेस पर यहाँ पर लेट कर लिया इंटू में। अब यहाँ पर 10% की वृद्धि हो रही है तो 100 में ऐड करोगे 110 बटे 100, ऐसे यहाँ पर दोबारा हो रही है 110 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो गए। 11 के और 11 की मल्टीप्लाई कराओ कितना जाएगा 121। आपने लेट कितना करा था 100 करा था। अगर यहाँ पर 100 से वैल्यू आपकी मैक्सिमम है, ठीक है यानी कि ज़्यादा है, तो आपकी जो है क्या होगी यहाँ पर 21% 21% वृद्धि होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर 100 से कम वैल्यू होगी माइनस में आ रही है तो वो आपकी कमी होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नया क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए कि प्रारंभिक मूल्य आपका x है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला 10% की वृद्धि, तो 110। मैंने क्या बताया, आपकी वृद्धि होगी तो 100 में आपको ऐड करनी जो वैल्यू होगी, अपॉन 100 आ गया, इंटू 20% की वृद्धि, फिर आप ऐड कर दो 120/100 हो गया। अब जो है अंतिम मूल्य क्या है इसका, 33 रुपये है जो रिमेन वैल्यू है आपकी, तो ये आपको इक्वल में लेनी है, ठीक है। तो 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे आपके ये, और यहाँ पर 4 3 से कैंसिल कर लीजिए। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जो 20। तो जो आपकी प्रारंभिक वैल्यू होगी वो 25 रुपीज़ होगी, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। अब यहाँ पर बोला है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो जो आपका पहला 10% है इसे आप पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1/10, ठीक है ना। 1/10, अब 10 क्या आपकी ये टोटल है, ठीक है। अब वृद्धि कितनी हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 1 11, ये वृद्धि वाली संख्या है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 20% को लिखोगे तो ये आ जाएगा 20% आ जाएगा आपका, परसेंटेज साइन हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100, 20 पंजे 100 यानी कि आ जाएगा आपका 1/5, टोटल आपका 5। वृद्धि कितनी हो रही है यहाँ पर ये 6, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका देखो 2 3 या 6, 2 5 जा 10, इस तरह से कैंसिल कर लेते हैं ये। अब इन दोनों के आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, 5 5 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा ये, और 11 को 3 गुणा कराओगे तो कितना जाएगा 33 आ जाएगा यहाँ आपका। तो यहाँ पर ये आपकी जो है ये आ जाएगी आपकी प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा ये आपका प्रारंभिक मूल्य, और ये आ गया आपका 33 अंतिम मूल्य, ठीक है। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, जोन सा आपको अच्छा लगे उससे आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितनी प्रतिशत होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये ट्राई में है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताना है इसका। तो मैंने जो आपको थर्ड क्वेश्चन का आया था उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप पहले थर्ड क्वेश्चन का रिवाइज करना सही से दोबारा, फिर उसके बाद आप इसे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताना, सही है। देखिए आप 6 क्वेश्चन पढ़िए आप जरा। जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यानी कि उसकी पहले जो वैल्यू होगी मतलब 100 बेस पे मतलब 100 वैल्यू होगी उसकी, ये समझ लीजिए आप 100 रुपये होंगे उसके पास। अब 10% कमी कर रहा है ये, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 में से ये 10 माइनस करोगे तो आप कितना हो गया 90 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने बताया था माइनस करनी है 100 में से 90 में 10 आ गया। अब जो नई वैल्यू आती है उसे हम अपॉन में लेते हैं इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आपका जाएगा 100/9, यानी कि 11 होल जा 1/9% की जो है उसे नई आय में वृद्धि होगी, ठीक है ना। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यार दोस्तों। एक भिन्न के अंश को 20% की वृद्धि करें। मैं इस टाइप क्वेश्चन करा चुका हूँ। यहाँ पर चलो आप मान लो रेशनल नंबर आपका ये भिन्न है आपकी, ये x/y लेट कर लिया आपने, ठीक है ना। अब एक भिन्न के अंश होता है हमारा x, हर जो होता है y होता है, ठीक है। नोमिनेटर x है यहाँ पर और y क्या आपका डिनोमिनेटर है। एक भिन्न के अंश को 20% की वृद्धि, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया 100 में ऐड कर दो तो 120, ठीक है। अब देखो यहाँ पर परसेंटेज साइन हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, सो 20 अपॉन में आ जाएगा आपका ये, यहाँ पर आ गया अपॉन से मैं डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, ठीक है। 100 आ गया ये आपका, तथा हर दोगुना करें, हर क्या कर रहा है ये दोगुना कर रहा है, तो आपकी परिणामी भिन्न जो प्राप्त हो रही है, प्राप्त भिन्न कितनी हो रही है 40/6 हो रही है, ठीक है। आप यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। और जी आप यहाँ पर 4 3 जा 12, इक्वल में जो है डिजिट आपकी कैंसिल हो जाती हैं, और यहाँ पर 2 3 जा 6 हो जाएगा यहाँ आपका। तो यहाँ पर जो रिमेन है x/y 100 जो है आपका इक्वल में चले जाएगा ये, अपॉन में 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो ये आपकी जो मूल भिन्न थी पहले ये आ गई है, ठीक है ना। मूल भिन्न क्या होगी पूछ रहा है ना, ये तो 100/9 जो है आपकी मूल भिन्न होगी, सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक भिन्न के अंश में 250
प्रतिशत वृद्धि तथा हर में 200% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 5/4 है। तो मूल भिन्न क्या है आपकी, सही है, मूल भिन्न ज्ञात करवा रहा है आपको। तो यहाँ पर आपकी जो भिन्न है, मूल भिन्न आप लेट कर लीजिए, x/y है, ठीक है, इंटू, अब देखो 250 की वृद्धि कर रहे हैं, 100 ऐड कर 350 हो जाएगा यहाँ आपका, इंटू, और जी हर में कर रहे हैं 200 की, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 300। अब देखो यहाँ पर अपॉन में 100 आ गया, यहाँ पर भी अपॉन में 100 आ गया, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो वृद्धि में परिणामी भिन्न क्या हो रही है आपकी, 5/4, जीरो से आप ये जीरो कैंसिल कर लीजिए, 5 7 जा आपका होता है 35, 5 6 जा 30, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x/y इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 15/14, ठीक है, 15/14। तो ये मेरे प्यार दोस्तों आंसर आ चुका है इसका, 15/14 मूल भिन्न होगी आपकी ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि चीनी के मूल्य में 7% की वृद्धि हो जाए तो किसी गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च में कोई वृद्धि न हो। तो यहाँ पर भी आपको 100 पहले आप मान लीजिए। अब यहाँ पर जो है कितनी वृद्धि हो रही है, पहले उसका 100 था, फिर कितनी हो गई है 7% की वृद्धि, तो 107 हो गया यहाँ पर ये, ठीक है ना, 107। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है, जो आपकी न्यू वैल्यू है वो आपको अपॉन में लेनी है, इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 700 अपॉन में 107 आ गया, 700/100। तो आप इसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में आप डिवाइड करोगे 700 को 107 से, तो ये आपका आ जाएगा 6 ऑल जा 58/107, ठीक है, परसेंट में। अगर आपका डेसिमल में तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। देखिए सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने आपको 9 क्वेश्चन कराया उसी टाइप का है ये, तो आपको ये कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ठीक है, आंसर इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यार दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ गया, विराम, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितना % घटाएगी, उसके बचत पर कोई असर न पड़े, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 100 जो है लेट करना है, कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है उसकी, 100 20%, तो आप 100 में इसे ऐड कर लीजिए, डिफरेंस करोगे तो 20/120, जो आपकी न्यू वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में लेनी है, इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ आपका। अब यहाँ पर इस कैंसिल कर लीजिए, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, यहाँ आपका जाएगा 50/3 आ गया है आपका। तो आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए, इसे 50 को 3 से डिवाइड, तो ये आपका जाएगा 16 सही 2/3, ये परसेंटेज में आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो मेरे पास दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब यहाँ पर ये देखो 2 टाइप्स हो सकता है, आप यहाँ पर ये x + y + xy/100 का यूज मत करना आप यहाँ पर, ये इससे बहुत लेंथी हो जाता है, क्योंकि आप जब वॉल्यूम निकालते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसका यूज करना, शॉर्ट ट्रिक का। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, तो 100 मान लीजिए आप, इंटू 20% बढ़ा रहे हैं तो 120/100, 10% घटाएगी तो 90/100, 100 से 100 माइनस कैंसिल कर लीजिए, 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 108, 12 निमा 108 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये आपका 100 आपने क्या करा था स्टार्टिंग में ऐड करा था, आप यहाँ पर देखो 100 से वैल्यू कितनी मैक्सिमम हो रही है 8, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब प्लस में वैल्यू आती है आपकी तो यहाँ पर क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, 8% की वृद्धि होगी, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने। एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, विराम, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। यहाँ पर भी आपको 100 बेस पे करना है, 100 ऐड कर लीजिए आप, 125% बढ़ लीजिए तो यह जाएगा 100 में ऐड कर लीजिए बच्चे 125/100 गुणा 125/100, ठीक है। अब यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो गया, 25 चौका 100, 25 पंजे हो गया आपका ये 125,
5 पंजे 25 का 5 यहाँ से लगे तो 5 2 और 2 12 का 2 यहाँ से लगे 5 1 5 और 1 6 अपॉन में आ गया आपका ये 4। ठीक है, आप यहाँ पर 625 को 4 से डिवाइड करिए। जब आप यहाँ पर 625 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 25, ये आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 100 बेस पर आप कर रहे हो तो यहाँ पर कितने की इंक्रीज वैल्यू हुई है आपकी, ये 56.25 की, 56.25% की। ठीक है, अगर आपका ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो आप इसे लिख सकते हो 56 ऑल जा 1/4%। ठीक है, तो जो आपको ऑप्शन में दे रखा हो आंसर उसके अकॉर्डिंग आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ाया गया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, जब आपको क्षेत्रफल बढ़ाया क्षेत्रफल फाइंड करवाता है, जो आपको व्यास हो या त्रिज्या हो तो आपको 2 टाइम्स लेनी है। ठीक है ना, क्योंकि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर होता है 100 इंटू 20% की वृद्धि हो रही है तो 120/100 इंटू 120/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 12 बार में हो जाएगा आपका ये 144। लेट कितना करा था आपने स्टार्टिंग में 100। इंक्रीज वैल्यू हो रही है आपकी यहाँ पर 44। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो वृद्धि हो रही है क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर 100 से माइनस में आ रही है वैल्यू आपकी कम है, माइनस में आ रही है आपकी वैल्यू तो वो कहाँ पर क्या होगी, क्षेत्रफल में कम ही होगी। अब यहाँ पर देखो ये क्या आ रही है, प्लस में आ रही है आपकी वैल्यू, पहले आपकी थी 100, अब आई है आपकी जो न्यू वैल्यू आई है 144, तो आपकी यहाँ पर प्लस में आई है तो ये आपकी क्षेत्रफल में वृद्धि होगी 44%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई है, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी की गई है। ठीक है, तो उसके अब यहाँ पर वॉल्यूम है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 टाइम्स लेना है 10%। तो अब यहाँ पर कमी की गई तो आप 100 डेज पर करना है। ठीक है, कमी की गई तो आप 100 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100। ठीक है ना, 100 से आप 100 कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पर 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएंगे आपके, 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा आपका ये। अब यहाँ पर 9 की मल्टीप्लाई कराओगे आप 999 की तो आपका आ जाएगा ये 729। अपॉन में जो आपका रिमेन रहा है वो 10 रहा है तो यहाँ आपका आ गया 72.9। अब यहाँ पर देखिए आप ये 100 लेट करी थी आपने वैल्यू, अब आई कितनी यहाँ पर ये 72.9। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू होगी ये यहाँ पर क्या हो, ये देखो पहले 100 थी तो आपकी वैल्यू क्या है, ये कम आई है 72.9। कितनी कम आई है, माइनस में आएगी आपकी वैल्यू तो 27.1% जो है आपकी यहाँ पर क्या होगी, कमी होगी। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, देख लीजिए आप, देखो 100 से कम में वैल्यू आ रही तो कमी होगी, क्षेत्रफल में अगर ज़्यादा आ रही है तो वृद्धि होगी। ठीक है ना, प्लस में आ रही है आपकी वैल्यू तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्यारे दोस्तों। एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, कोमा चौड़ाई 20% आपकी फिर घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% यहाँ पर बढ़ाई गई है। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए आपसे मना करा था, एक्स वाई लेट कर आप जो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई टोटल इफेक्ट का, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से, उससे यूज नहीं करना है, क्योंकि आयतन में अगर आप वॉल्यूम निकालते हो तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, अगर यहाँ आप 100 बेस पर करोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये 100 इंटू, अब यहाँ पर देखो लंबाई कितनी है 10% घट रही है तो 100 में से 10 माइनस करोगे तो 90/100 आ जाएगा यहाँ आपका, इंटू चौड़ाई 20% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई है तो ये आ जाएगा 80/100 गुणा 5% बढ़ाई गई तो 105/100 आ गया। अभी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 से आपके ये 20 कैंसिल हो जाएंगे ये, और यहाँ पर कैंसिल कर लीजिए 5 दूनी 10, 5 90, 5 दूनी 10 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 9 दूनी 18 गुणा 21/5। कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी फास्ट करते हो, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ इस तरह से। ठीक है, आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाना है। देखो 18 की और 21 की मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 378 आपका जाएगा, 18 को 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 378/5। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा आपका ये 75 और या 3/5%। ठीक है, अगर आपका को जो आंसर है अगर डेसिमल में है तो आप इसे डेसिमल में लिख सकते हैं 75.6%। ठीक है, तो ये आपका, आप इसे देखो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 75.6%। आपने यहाँ पर लेट कितना करा था 100,
अब 100 से यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो रही है देखो, ठीक है, 100 से आपकी वैल्यू यहाँ पर हो रही है कम हो रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके जो आयतन में इसका परिवर्तन होगा तो यहाँ पर जो है कम हो जाएगा इसका वॉल्यूम 24.4%, ठीक है ना। 100 में से आप 75.6 को माइनस कर लेना तो आपकी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी कम आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका देखो पहले 100 है, 100 से क्या हो रही है यहाँ पर 75.6% कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगी प्लस आपकी माइनस की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर क्या हो रही है कमी हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, 24.4%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो आपको ये किस टाइप से करना देख लीजिए। तीन संख्या हमने मान ली, दो संख्याएं थर्ड संख्या से हैं, ये तीसरी संख्या से कितने अधिक है, तीसरी संख्या हमने मान ली 100 है, ठीक है ना। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना है, ये पहली संख्या जो है 20% अधिक है तो 100 में ऐड करोगे तो आप कितना हो जाएगा 120, और ये 50% है सेकंड तो 150। अब यहाँ पर बोला पहली संख्या जो है आपकी दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए आप, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 चौक 12, तो ये जाएगा आपका 80% होगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ चुका है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपके लिए डेली क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डिजिट चेंज हो सकती है पर मेथड यही रहेगा, ठीक है, ट्रिक भी यही लगानी है आपको। अब देखिए यहाँ पर एक पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी भाषा में हैं, शेष किताबों का 40% फ्रेंच भाषा में है तथा शेष किताबों का 60% स्पेनिश भाषा में है। शेष बची जो हैं 8400 किताबें अंग्रेजी भाषा में हैं। पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं। अब यहाँ पर देखो टू टाइप से कर सकते हो आप। पहले यहाँ पर देखो एक्स लेट करके आप कर सकते हो सॉल्व इसे। यहाँ पूछा पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 30% किताबें हिंदी की हैं यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 30% जो है, अब यहाँ पर देखो बोल रहा है ये शेष किताबों का 40% फ्रेंच भाषा में है। 100 में से 30 माइनस कर लीजिए, 70/100 हो जाएगा, ये गुणा 40 करोगे तो 60 हो जाएगा ये आपका 100 गुणा, तथा शेष किताबों का 60%, तो यहाँ पर आ जाएगा 40/100 फ्रेंच भाषा में है। ये आगे स्पेनिश भाषा का। शेष बची आप शेष कितनी बच रही हैं आपके पास 8400 बच रही हैं। अब यहाँ पर आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए। देखो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 1 0 कैंसिल हो गया ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कैंसिल कर लीजिए आप, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 7 3 जा 21 होता है आपका ये, और 3 2 जा 6 होता है ये, कैंसिल कर लीजिए 100 आ गया। 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 5 जा 10, ठीक है। अब x इंटू डिनोमिनेटर में आपका रिमेंडर है आपका ये 1000, ये आ गया आपका 50, तो x इक्वल टू जो आएगी आपकी वैल्यू जाएगी 50,000 आ गई, ठीक है ना। तो कुल कितनी किताबें होंगी पुस्तकालय में आपकी 50,000 होंगी, ठीक है। अब देखो इसे फ्रैक्शन में हम किस टाइप से कर सकते हैं, फ्रैक्शन में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए हम फ्रैक्शन में कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे एक पुस्तकालय में 30% है तो इसे आप 30% को जब फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 30/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 3/10, तो ये आपका आ गया हिंदी का, ठीक है। अब यहाँ पर जो कुल है, यहाँ पर आपकी जो टोटल बुक है यहाँ पर आपकी 10, ठीक है। अब शेष कितनी होंगी, 10 में से 3 माइनस कर लो तो आपकी शेष हो जाएगी, ठीक है, 7। चलिए और जी आप फ्रेंच का देखिए, फ्रेंच का जो है 40% है आपका, जब 40% को आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे 40/100 आएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 2/5। अब यहाँ पर टोटल जो है आपकी ये बुक, टोटल बुक जो है मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर आपकी 5 है, रिमेन रहेगी आपकी 5 में से 2 माइनस करोगे 3, ठीक है। अब आ जाओ स्पेनिश में, स्पेनिश भाषा में से 60% आपकी है। अब जब 60 को जब आप करो कन्वर्ट ये, तो ये आपका आ जाएगा 3/5, ठीक है। तो इस तरह से कैंसिल कन्वर्ट करते हैं, 60% है यहाँ परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे आ जाएगा अपॉन में 100, 0 0 2 3 6 2 5 जा 10, 3/5। ये आपको सभी को इसी तरह कन्वर्ट कराया आपने, ठीक है, 3/5। अब यहाँ पर टोटल कितनी है आपकी, ये 5, रिमेन कितना रहा 2। अब यहाँ पर देखो कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब इनकी जो है कुल बुक है इनकी मल्टीप्लाई करा लो, शेष की अलग मल्टीप्लाई करा लो, ये आ जाएगा आपका ये 125। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 21,
ठीक है ना। अब यहाँ पर शेष बुक कितनी बच रही थी आपके पास? 8400 बच रही है, ठीक है, 8400। तो यहाँ पर आपको कितने से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी? यहाँ पर करानी पड़ेगी आपको 400 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ आपका हो गया 8400 आ गया यहाँ आपका आंसर, ठीक है। 8400 आपका रिमेन आ गया। अब यहाँ पर भी आपको 400 से गुणा करानी पड़ेगी। जब आप इसे मल्टीप्लाई कराओगे 20 आपके ऐसे आ जाएगा सेम, 4 पंजे 20 का 0 हाथ से लगे तो 4 दूनी 8 10 के 0 से 4 गुना 4 1 5। तो यहाँ आपका क्या पूछ रहा है? पुरानी किताब, ये पूछ रहा है पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें थी, कितनी बुकें किताबें होंगी आपकी? ये 50,000 होंगी। तो आपका ये आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इन क्वेश्चन को सही से रिवाइज करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको जो मैंने आपको आज जो क्वेश्चन कराए हैं सारे इस वीडियो में, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आप डाउट है आपको, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।